हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका गोदारा। काफ़ी तहलका मचा हुआ है एक सीएसआईआर के नोटिफिकेशन के बाद, जिसके अंदर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज और डीबीटी को मर्ज करने की बात कही गई है। ये एक प्रपोजल है जो अभी सीएसआईआर ने दिया है। सो देखते हैं क्या है प्रपोजल पूरे डिटेल में। सो सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पे, विच इज़ CSIRHRDG.RES.in। इस वेबसाइट पे नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा, सबसे ऊपर है नोटिस ऑन कंसल्टेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स ऑन द प्रपोज्ड रिवाइज सिलेबस फॉर कंबाइंड डिसिप्लिन्स ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी इन द जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जाम। सो इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये नोटिस ऑलरेडी ओपन कर रखा है। सो स्टूडेंट्स, घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसको लागू नहीं कर दिया गया है। अभी ये सिर्फ एक प्रपोजल आया है और जब ये प्रपोजल अप्रूव होगा उसके बाद ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी। लेकिन क्या हम इस प्रपोजल को फेवर में, इसको रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं, ये हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। क्या है पूरा प्रपोजल वो समझेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स, फायदे नुकसान इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर ये लागू हो तो फिर कब तक ये लागू हो सकता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर नोटिस है इसमें बताया गया है, कंसल्टेशन लिया गया है लेने की। सो बेसिकली जो प्रपोजल है उसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स और कुछ और लोग इंक्लूड होते हैं, उन सभी से उनकी राय मांगी गई है कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसा किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस नोटिस को बहुत ध्यान से पढ़िए और साथ में ही सिलेबस भी अटैच किया गया है। सो आप अपनी राय यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, आप अपना प्रपोजल भी, आपका जो भी कुछ ओपिनियन है वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सो इसका लिंक कहाँ पर है वो मैं आपको अभी बता दूंगी। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। CSIR UGC JRF नेट एग्जाम जो कि कंडक्ट करवाया जाता था 5 साइंस डिसिप्लिन्स के अंदर, विच आर केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंसेज। और इसकी एग्जाम में से आपको बेसिकली JRF और LS मिल रहा था, और अभी PhD के अंदर एडमिशन के लिए भी यही एग्जाम होता है। और वहीं जो DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक बेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिससे भी JRF मिलता है बच्चों को। और ये दोनों ही जो एग्जामिनेशन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना है कि साइंस के अंदर जो एडवांसमेंट हो रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो एडवांसमेंट्स हैं वो बायोटेक में हो रहे हैं। सो ये दोनों चीज़ों को मर्ज करना चाहते हैं। सो इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी लीडर, और इसके अंदर बच्चों को जो एडवांस्ड टेक्निक्स हैं वो भी पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो फंडामेंटल और बेसिक्स हैं लाइफ साइंस के वो भी पता होने चाहिए। और इसीलिए ये लोग सिलेबस में चेंज लाना चाहते हैं। और इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये जो JRF नेट है लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो बेट के थ्रू एग्जाम ये हो रहा था, DBT का एग्जाम होता था, इन दोनों को बेसिकली मर्ज करने की बात यहाँ पे हो रही है। This is initiative taken by CSIR and DBT towards synergizing, so दोनों को मिक्स करने की बात हो रही है, their efforts and arriving at a newly combined discipline जिसको LSNBT कहा जाएगा, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक इंडिपेंडेंट अलग अलग एग्जाम्स को रिप्लेस कर लेगा। सो दोनों की बजाय अब एक ही एग्जाम होने वाला है जिससे आपको JRFs मिला करेंगे। सो दिस इज मार्किंग एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूनिफाइंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड दिस इज एंड दीज क्रिटिकल रिसर्च एरियाज। सो यहाँ पर इन्होंने स्टेक होल्डर्स से रिक्वेस्ट की है कि अपना फीडबैक ज़रूर दें, फीडबैक फॉर्म के थ्रू, और जिसका जो लिंक है, जब आप यहाँ पे जाते हैं तो ऊपर ही आपको यहाँ पे ये लिंक दिख जाएगा। ठीक है, ये अभी जा रहा है एंड यहीं पे ही वो आपको ये देखिए, लिंक फॉर फीडबैक ऑन प्रपोज्ड सिलेबस LSBT। सो ये जो लिंक है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा, और ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है इसके अंदर आपको अपना ईमेल डाल करके और कोड डाल के और एज अ स्टूडेंट आप अपना फीडबैक यहाँ पे डाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एक बार वो देख लेते हैं। उसके बाद मैं अपने जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जो मुझे लगता है इसमें क्या क्या हो सकता है, वो बातें मैं आपके साथ करूँगी। सो सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं एक बार देख लेते हैं।
पहले जो CSI नेट लाइफ साइंसेज का सिलेबस था उसमें 13 यूनिट्स आती थी। इस सिलेबस के अंदर टोटल 14 यूनिट्स कर दी गई हैं। सो पहली बात तो ये थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, जो कि बच्चों के लिए 13 यूनिट्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोड था, अब 14 यूनिट्स कर दी गई हैं। सो कौन कौन सी यूनिट्स में चेंज आया है देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एज सच है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस। नाउ यहाँ तक 8th यूनिट तक सभी जो टॉपिक हैं वो सेम नज़र आ रहे हैं। इसके बाद में इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, सो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म के साथ में इवोल्यूशन को मर्ज कर दिया गया है, और यहाँ पे इकोलॉजी एंड बिहेवियर बायोलॉजी को एक अलग से टॉपिक बना दिया गया है। अब जो बिल्कुल नए एडिशन है दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जो कि नया बिल्कुल नया एडिशन है, और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। सो ये जो दोनों है बिल्कुल नए एडिशन है, जो बायोटेक का मेजरली पार्ट है उसको और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी, सो बेसिकली जो अप्लाइड वाला पार्ट था वो इसी के अंदर कहीं आ गया है, और ये वाले जो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो पार्ट है इसके अंदर मेजरली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये सिलेबस जो ऑलरेडी CSIR नेट का था काफ़ी लेंदी था, नीचे पूरा डिटेल्ड सिलेबस है जिसको मैं नहीं डिस्कस करूँगी, बट एक बार आप ज़रूर इसके ऊपर नज़र डालिएगा। सो डेफिनेटली सिलेबस जब बढ़ेगा तो बच्चों के ऊपर लोड बढ़ेगा, और ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि आप लोग इतना लंबा सिलेबस जो है प्रिपेयर करें। सो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे जाए अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो, अदरवाइज तो आपका जो मेजरली जैसा सिस्टम चल रहा था वैसा ही चलेगा। इट्स जस्ट अ प्रपोजल, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। आप अपना ओपिनियन ज़रूर डालिएगा, आप लोगों का ओपिनियन ही मैटर करेगा। सो अगर आपको ये सिस्टम पसंद नहीं आ रहा है कि 2 का 1 एग्ज़ाम कर दिया जाए, तो आपको अपना ओपिनियन डेफिनेटली फीडबैक फॉर्म फिल करके देना चाहिए। अब इसमें क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, सो सबसे पहले अगर मैं प्रोज की बात करूँ या जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। सो आपको 2 एग्ज़ाम की बजाय एक ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। नंबर ऑफ सीट्स मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत शायद बढ़ा दी जाएंगी। हो सकता है कि जो 120 सीट बेड की हुआ करती थी वो CSIR नेट वाले जो लाइफ साइंसेस का पार्ट है उसके अंदर मर्ज कर दी जाए, और हो सकता है सीट्स थोड़ी बढ़ा दी जाएं। सो अभी ये कह पाना बिल्कुल मुश्किल है क्लियरली कि एग्जैक्टली सीट्स के नंबर में क्या चेंज होगा, बट कट ऑफ हो सकता है थोड़ा डाउन जाए अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो। स्टार्टिंग के अंदर बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है, और धीरे धीरे जो पर्टिकुलर सिलेबस है वो उसके अंदर बच्चे ढलने लगते हैं, और धीरे धीरे मैटर आपको मिलने लगता है, तो फिर कट ऑफ वापस से बढ़ जाती है। बट स्टार्टिंग में हो सकता है जैसे इम्प्लीमेंट हो तो जो आपका कट ऑफ है वो डाउन जा सकता है। अब दूसरी बात, क्या ये एक्सेप्ट होगा या नहीं एक्सेप्ट होगा, और कब तक अप्लाई होगा अगर एक्सेप्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही मुश्किल है ये कह पाना, डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक एंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ डिसीजंस दीज पीपल आर टेकिंग। सो इनका जो बेसिक पर्पस है वो है आज की टेक्नोलॉजी और फंडामेंटल जो हमारा बेसिक है उन दोनों को मिक्स करके बच्चे पढ़ें, ताकि जो बच्चे PhD करने जा रहे हैं उनके पास सभी तरह की नॉलेज हो। सो ये इन लोगों का बेसिक एम है, लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस। बट कहीं ना कहीं अगर ये अप्लाई होता भी है तो आप ये तो पक्का मान के चलिए कि आने वाले इस एग्ज़ाम के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एंड दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी मुश्किल ही मुझे लगता है। सो प्रोबेबली 2026 ऑनवर्ड्स जो एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर इम्प्लीमेंट होने के मैक्सिमम चांसेस है अगर अप्रूव हो जाता है, बट देर आर चांसेस कि जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है उसमें भी इम्प्लीमेंट हो जाए अगर अभी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो। एंड अगेन आने वाला जो ये एग्ज़ाम है जून 2025 का, इसके अंदर डेफिनेटली कोई चेंज नहीं होने वाला। अभी आपका बहुत जल्द होपफुली नोटिफिकेशन आ जाएगा और पुराने सिस्टम पे ही आने वाला है। अब नेक्स्ट जो पर्टिकुलर डाउट बच्चों को एक आ रहा था इसके अंदर कि क्या जो DBT है वो वैलिड रहेगा, जो पहले का DBT बच्चों का क्लियर किया हुआ है। सो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत मेहनत से वो एग्ज़ाम क्लियर किया है, और उसका जो टेन्योर होता है जितने टाइम पीरियड के लिए जितना उसका वैलिडिटी होता है डेफिनेटली उतने टाइम तक आपका DBT वैलिड रहेगा।
एंड इसके बाद में एक और जो आप देख सकते हो कि इसका जो एडवांटेज हो सकता है, दैट इज़ आप लोगों का फीस 2 एग्ज़ाम का नहीं भरना होगा, ट्रैवलिंग टाइम आप लोगों का बचेगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए एडवांटेज की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्लियरली हमें सिलेबस दिखाई दे रहा है, सिलेबस ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड सेकेंडली आप लोगों का सिलेबस बढ़ने के साथ में कई बच्चों का एक एग्ज़ाम अगर ख़राब हुआ है तो किसी चांस की वजह से, या हो सकता है ऐसा कि एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो वो दूसरे एग्ज़ाम के लिए सेम प्रिपरेशन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट डीबीटी और सीएसआईआर नेट का 60 to 65% थीम था। तो दोनों के लिए ही बच्चे जनरली प्रिपेयर किया करते थे। सो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता था, अगर एक बिगड़ा तो दूसरे का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, कंपटीशन हो सकता है यहाँ पे बढ़ जाए अगर दोनों, पहले बायोटेक वाले बच्चे मैक्सिमम डीबीटी दिया करते थे और लाइफ साइंसेज और दूसरे स्ट्रीम्स वाले बच्चे सीएसआईआर नेट दिया करते थे। सो अब जब दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा तो कंपटीशन डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अब जो एक चीज़ और होगी दैट इज़ बेसिकली आप लोगों का जो, अगर एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएसआईआर नेट साल में 2 बार होता है और डीबीटी साल में एक ही बार होता है। सो मर्ज होने के बाद में अगर 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है जैसा कि पहले हुआ करता था, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट हो सकता है। बट अगर डीबीटी वाले पैटर्न पे ही चले जाते हैं और एक ही बार अगर साल में एग्ज़ाम होता है तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा, बिकॉज साल में 2 बार जब एग्जामिनेशन होता है तो बच्चे उसी प्रिपरेशन के साथ 2 अटेम्प्ट दे लेते हैं एक ही साल में। सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अब कि क्या फाइनली होता है। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दिस लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स, बट आप लोग जो कर सकते हो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। फीडबैक फॉर्म में अपना ओपिनियन ज़रूर भरें कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या दोनों को मर्ज करना चाहिए या फिर नहीं मर्ज करना चाहिए। सो लेट अस सी कि फाइनली क्या डिसीजन आता है। अभी तक तो ये सिर्फ प्रपोजल है और अभी के एग्ज़ाम के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या होगा वो आगे देखेंगे, फिलहाल जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, इसका उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग एग्ज़ाम। इसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड होपफुली आप लोगों के लिए अच्छा ही डिसीजन लिया जाएगा। जितने ज़्यादा बच्चे फीडबैक देंगे उतना ही आप लोगों को एडवांटेज रहेगा। एंड अगर आप लोग आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 या फिर जून 2025 की, तो इस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैं डालती रहती हूँ जिनके नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। क्यूआर को स्कैन करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी फीडबैक फॉर्म फिल करने के लिए ज़रूर कहिएगा। जितने ज़्यादा फीडबैक फॉर्म्स के अंदर आप लोग अपना ओपिनियन डालेंगे वो डेफिनेटली फाइनल जजमेंट के अंदर हेल्पफुल रहेगा सीएसआईआर को भी।